किम जोंग उन को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि वो कैसी दुनिया में बड़े हुए। किम जोंग उन अपने देश को नए प्रकार के नेतृत्व से बदल रहे हैं। उसमें नॉर्थ कोरियन स्टाइल के फोटो ऑप्स शामिल हैं। बहुतों का मानना है कि इन पर अब भी किशोरावस्था के उन दिनों का असर है जो इन्होंने स्विट्जरलैंड में बिताए थे। अपनी मैटरनल आंट और अंकल के साथ एक नकली नाम से रहते हुए किम जोंग उन ने बर्न में एक रेगुलर पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। मेरा नाम निकोला कोवाचविच है और मैं किम जोंग उन को स्विट्जरलैंड में अपने स्कूल के दिनों से जानता हूँ। तो ये उस जमाने की तस्वीर है जब हम साथ में पढ़ा करते थे। वो बिल्कुल अमेरिकन स्टाइल की एक टिपिकल स्पोर्ट्स आउटफिट पहनता था। वो शिकागो बुल शर्ट्स, शॉर्ट्स और माइकल जॉर्डन शूज बहुत पहनता था। हम उससे बहुत इम्प्रेस होते थे। हम बास्केटबॉल खेल रहे थे और किम खेलने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ रहा था। मैं बास्केटबॉल कोर्ट में उसकी प्यारी सी मुस्कुराहट को कभी नहीं भूलूंगा। हम कई घंटे साथ में खेलते थे। उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। साफ पता चलता था कि वो सिर्फ जीतना चाहता था। अच्छा खेलता था, बहुत तेज था। वो बिल्कुल अलग लेवल पर था। हालांकि आज की तस्वीरें देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। हम चाहते थे कि वो हमारी टीम के लिए खेले। हम नॉर्थ कोरिया के बारे में बहुत दिलचस्प बातें करते थे। एक बार मैंने उससे पूछा था कि वहाँ पर सब कुछ कैसा है, सब कुछ कैसे चलता है। और मुझे याद है उसने कहा था कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही ज्यादा एडवांस है। भविष्य में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। साफ पता चलता था कि उसे अपने देश पर नाज था। उन्होंने यूरोप में वो जिंदगी जी जो एक रईस घर का लड़का जीता है। उन्होंने पेरिस में NBA गेम्स देखी। वो स्कीइंग के लिए स्विस एल्प्स गए। पर नॉर्थ कोरिया में परिवार में कुछ बदलाव आ रहे हैं। किम जोंग उन की मां कैंसर से मर रही हैं, जिसका मतलब ये है कि किम की आंट और अंकल का वंश के साथ रिश्ता खत्म होने वाला है। नजरअंदाज किए जाने के डर से वो कुछ करने का फैसला करते हैं। किम की आंट और अंकल रात के अंधेरे में घर से निकल जाते हैं। वो यूएस एम्बेसी पहुंचते हैं और राजनैतिक शरण की मांग करते हैं। वहां से उन्हें जर्मनी के एक मिलिट्री बेस में भेज दिया जाता है। किम जोंग उन घर पर थे। उन्होंने गुड बाय तक नहीं कहा। वो उन्हें आधी रात में छोड़कर चले गए। इससे किम जोंग उन को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा कि उन्हें इस तरह से छोड़ दिया गया। वो बिल्कुल अकेले रह गए। CIA से मीटिंग के बाद किम की आंट और अंकल को नई पहचान दी गई। वो फ्लाइट से यूएस पहुंचे और फिर कहीं गायब हो गए।
पिछले 20 सालों से वो दोनों मिडिल अमेरिका के किसी हिस्से में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं और ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहे हैं। तो उनकी असलियत के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। पर पत्रकार एना फाइफील्ड ने उनको ढूंढा और उनसे मिलने का फैसला किया। मुझे नहीं लगा था कि वो आएंगे, और यहाँ तक कि उस दिन भी जब उन्होंने फोन किया और कहा कि वो आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वो सच में मिलने आ गए। और जब किम जोंग उन की आंट कैफे में आई, मुझे जोर का झटका लगा, क्योंकि वो हूबहू अपनी बहन जैसी दिखती थी, किम जोंग उन की माँ जैसी। मैंने अपना पूरा वीकेंड उनके साथ बिताया, किम जोंग उन के बारे में बात की, पूछा कि वो बचपन में कैसे थे, और उन्होंने कहा कि वो एक नॉर्मल बच्चे ही थे जिसे कभी किसी ने ठीक से समझा नहीं। अजीब बात यह है कि जब हम काउच पर बैठे किम के बारे में बात कर रहे थे, तब वो नॉर्थ कोरिया में मिसाइल लॉन्च कर रहे थे। उस प्रोजेक्टाइल को एक 2000 टन सबमरीन से फायर किया गया था और साउथ कोरिया के सैनिक अधिकारियों के अनुसार मिसाइल का रॉकेट बूस्टर इग्नाइट हुआ था। वहाँ किम जोंग उन एक सबमरीन में से मिसाइल सीख रहे हैं और उनके अंकल ने कहा वो कभी उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते। किम जोंग उन यूरोप में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते हैं। 17 साल की उम्र में उन्हें नॉर्थ कोरिया बुला लिया जाता है। एक दशक बाद किम दुनिया की सबसे ज्यादा दमनकारी तानाशाही के सबसे बड़े नेता बन चुके होंगे। वो वेस्ट में रह चुके थे, आजादी को करीब से देख चुके थे। तो जब उन्होंने सत्ता को संभाला, तब लोगों को लगा कि वो समाज में बदलाव लाएंगे। बल्कि अपने कार्यकाल की शुरुआत में वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी जनता से कहा कि अब उनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। 오늘 우리는 크나큰 민족적 긍지와 자부심을 안고 तो अगर उन्हें कई दशकों तक सत्ता संभालनी है, तो सिर्फ उससे बात नहीं बनेगी जो उनके पिता करते थे। उन्हें कैसे भी नॉर्थ कोरिया में रह रहे लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना होगा। 성대한 열병식을 진행하게 됩니다. किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के वो अकेले शासक हैं जो पश्चिम में रह चुके हैं और स्विट्जरलैंड में बिताए समय ने इस सर्वोच्च नेता पर अपनी छाप छोड़ी है। किम जोंग उन के शासन के शुरुआती सालों में मुझे लगा कि वो अपने देश को दुनिया से जोड़ना चाहते हैं, अपने लोगों को और खुला माहौल देना चाहते हैं। 2012 में किम ने अपनी राजधानी प्योंगयांग के पास एक स्की रिजॉर्ट बनाने का आदेश दिया। उसके बाद तमाम सुविधाओं से लैस कई एल्पाइन सेंटर्स बनवाए गए। मैं यहाँ आने वाले पहले विदेशियों में से थी।